हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ कमिंग कंपटीशन। जहाँ तक आप लोग को पता है कि यहाँ हम लोग गांधी यात्रा को स्टार्ट किए और यहाँ जो हम लोग गांधी जी के बारे में कहाँ कब से जो है इसका जर्नी स्टार्ट हुआ हिस्ट्री में, वहां से जो हम लोग स्टार्ट किए थे और वहां से लेके आज जो हम लोग पूना फैक्ट तक पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियो में पूना फैक्ट तक कवर कर चुके हैं। अब जो हम लोग यहाँ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देखेंगे। इससे पहले सेकेंड राउंड टेबल और उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल ये हो चुका है, उसमें भाग लिया या नहीं कांग्रेस, ये भी देख चुके थे हम लोग। और कैसे इसको गांधी जी को मनाया गया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, इसको भी हम लोग देख लिए थे। उसके बाद जो है जेल में ही जो है पूना पैक्ट हुआ किसके साथ, तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। तो इसको हम लोग देखे थे। और अब जो हम लोग आज जो है हम लोग यहाँ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दे जल्दी से और लाइक कर दे मेरे वीडियो को। तो अब जो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कब हुआ था, तो ये जो है 17 नवंबर से लेके दिसंबर 24 1932 तक चला था। नेक्स्ट जो है ये हेल्ड हुआ था कहाँ, 1932 में। कब तो 1932 में अगेन फ्रूटलेस, ये जो है लेकिन अगेन जो है ये प्रूव हुआ फ्रूटलेस विदाउट फल। उसके बाद सिंस नेशनल लीडर्स वेयर इन प्रिजन, जबकि इस टाइम में जो है नेशनल लीडर्स जैसे कि गांधी जी हो गए और भी जो है मेन लीडर थे, वो सारे के सारे आप लोग को पता ही है कि जेल में डाल दिए गए थे। तो इस वजह से साइमन कमीशन के वजह से तो इस वजह से जो ये जो है नेक्स्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फ्रूटलेस रहा। लेकिन ये पूछा जा सकता है आप लोग को, तो ये याद रखिए ये जो है 17 नवंबर 1931 से 1932 से 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चला। नेक्स्ट जो है ये अब आ जाता है हिस्ट्री में कौन सा एक्ट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी, जहाँ तक आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है ये सबमिट हो गया था कब, 1930 में। फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो है किसके बेसिस पे जो है रिपोर्ट सबमिट किया गया था, तो किसके बेसिस पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे। और न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिसीव्ड बाय रॉयल एसेंट ऑन कब, तो 4 अगस्त 1935 को। नेक्स्ट जो है एक्ट जो है कंटिन्यूड और एक्सटेंडेड कब तक के लिए कर दिया गया, तो ऑल द एग्जिस्टिंग फीचर ऑफ अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, ऑल द, ये जो है एक्ट को कब तक कंटिन्यूअसली कर दिया गया, तो एक्सटेंड किया गया जब तक कि एग्जिस्टिंग फीचर्स ना आ जाए और अर्लियर आगे का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ना आ जाए, तब तक के लिए जो इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन एडिशनल जो था, एडिशनल एडिशन देयर वेयर सर्टेन न्यू प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन इसमें जो था बाद में जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो आया न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो है ये किसके द्वारा, रॉयल एसेंट दिया गया था कब, तो 4 अगस्त 1935 को। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि बट इन एडिशन देयर वेयर सर्टेन न्यू प्रिंसिपल, यहाँ जो है कुछ न्यू प्रिंसिपल जो है इंट्रोड्यूस किया गया और ये प्रोवाइड किया गया फॉर फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट जो है ये एक्ट था इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने बोल रहा था, एबोलिस्ट किया गया था इसमें डायरेक्टरी को प्रोविंसेस में। नेक्स्ट है मेड किया, ये मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर से और फेडरेशन से सेंटर के लेवल पे। नेक्स्ट है इसमें जो है ये एक्ट 1935 जो है ये कंडेम by nearly all sections of Indian public opinion, ये जो है कंडेम कर रहा था किसके द्वारा, तो ऑल सेक्शन जो इंडियन पब्लिक ओपिनियन और अनयूनिवर्सली रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस, ये सबको जो है ये कवर किया, जो कि दुर्भाग्य से जो है कांग्रेस जो है रिजेक्ट कर दिया था उन सबको। नेक्स्ट कांग्रेस जो है डिमांड किया इट सेल्फ द कन्वेंसिंग कन्वेनिंग of a constitutional assembly elected on the basis of adult franchise to frame a constitution for an independent India। नेक्स्ट जो बोला जा रहा है कांग्रेस जो है डिमांड किया था किस चीज का, तो इट सेल्फ
ये जो है खुद से बनाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसमें जो इलेक्ट करेगा एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन के बेसिस पे फ्रेम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग क्या हुआ आगे हम लोग देखते हैं। कांग्रेस जो डिमांड करने लगा एक साल पे, तो ये सब देख लिए थे। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जवाहरलाल नेहरू जो है रिमार्क्स दिया है। इट वाज ए न्यू चैप्टर ऑफ स्लेवरी, ये जो है नया चैप्टर है किसका, तो स्लेवरी का, गुलामी का। नेक्स्ट है ऑल्दो द कांग्रेस अपोज्ड द एक्ट, लेकिन कांग्रेस जो है इसको अपोज कर दिया। और ये थे कंटेस्टेड द इलेक्शन, इलेक्शन के लिए जो ये लोग धरना करने करने लगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंट्रोड्यूस्ड कब हो गया था, कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1937 को जो है कर दिया गया था। नेक्स्ट फॉर्म मिनिस्ट्री फर्स्ट इन 6 प्रोविंस एंड देन इन अनदर 2। मुस्लिम लीग जो था हाउएवर नॉट हैप्पी, ये जो खुश नहीं था इसके साथ, तो कांग्रेस रूल के साथ, स्पेशली मिस्टर जिन्ना जो था, ये इसका डिजायर था ये जो है कुछ वर्ड जो है यहाँ दिया हुआ है, ये इसका ये डिजायर था, इच्छा था। तो ये जो था कांग्रेस वाज ड्रंक विथ पावर एंड वाज ऑपरेसिव अगेंस्ट मुस्लिम। इसका कहावत था कि कांग्रेस जो है नशे में है, पावर के नशे में, और ये जो है ऑपरेसिव है किसके अगेंस्ट, तो मुस्लिम के अगेंस्ट। नेक्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है रिजाइन कर दिया, कब, तो 22 दिसंबर 1939 को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रोक आउट इन यूरोप ऑन 3 सितंबर 1939 that brought Britain also within its fold। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये ब्रोक आउट हो गया, इसमें यूरोप जो है ब्रोक आउट हो गया था, तो कब, तो ये 3 सितंबर 1939 को, और ये इस कारण जो है ये ब्रिटेन को जो है इसके जो है कटघरे में आना पड़ गया, फोल्ड हो गया। नेक्स्ट है कि विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स से कंसल्टिंग के बिना ही जो है वायसराय जो है डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है क्या निर्णय ले लिया था, तो इंडिया जो है ये आल्सो क्या है, तो बिलिग्रेंट कंट्री है, मीन्स ये भी जो है युद्ध करेगा। नेक्स्ट है जो है दिस इवोक्ड शार्प क्रिटिसिज्म फॉर इंडियंस, ये जो है ये फैसला जो इंडियंस के लिए जो है एक क्रिटिसिज्म के तौर पे इंडिया जो है ले लिया इंडियंस, और कांग्रेस जो है तो क्या इसके प्रति जो है स्टैंड लिया, और दैट इंडिया कुड नॉट एसोसिएट हरसेल्फ इन ए वार, इसके साथ जो है इंडिया वार में जो है युद्ध में खड़ा नहीं रहेगा, सेट टू बी फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम, जब तक कि इसको डेमोक्रेटिक फ्रीडम जनतांत्रिक घोषित नहीं करेगा तब तक जो है इंडिया इसके साथ खड़ा नहीं होगा। जब वेरी करेगा फ्रीडम वाज डिनाइड टू हर, अगर ये मना कर देगा, फ्रीडम नहीं देगा, तो ये जो है नहीं लड़ेगा इंडिया इसके तरफ से, और कांग्रेस डिमांड करने लगा इंडिया शुड भी। आगे हम लोग देखते हैं। कांग्रेस किस चीज का डिमांड करने लगा, तो इसको डिक्लेयर कर दिया जाए इंडिपेंडेंट नेशन, स्वतंत्र देश जो है इसको डिक्लेयर किया जाए। और उसके बाद जो है दे ओनली वुड द कंट्री हेल्प ब्रिटेन इन द वार, ये अकेलौता कंट्री था जो कि ब्रिटेन को युद्ध में जो है हेल्प कर सकता था। वायसराय जो है रिप्लाई में दिया डेटेड अक्टूबर 17 1939, रिजेक्टेड कर दिया कांग्रेस के डिमांड को, जो है रिजेक्ट कर दिया गया, और impractical impractical and took the stand that the government could think over the entire constitutional scheme after the war। उसको जो है कुछ दिन के लिए टाल दिया। नेक्स्ट जो है बोला कि गवर्नमेंट जो है स्टैंड लेगा इसके प्रति, सोचेगा और डिसीजन बताएगा, कब, तो युद्ध के बाद। आगे हम लोग देखते हैं। तो कांग्रेस जो है कंडेम्ड किया वायसराय रिप्लाई को, और कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है एवरीवेयर रिजाइन कर दिया, कब, तो 22 दिसंबर 1939 को। और जिन्ना जो था हैप्पी था, इससे खुश था ओवर दिस
and he called upon the Indian Muslims to celebrate. और ये जो है इंडियन मुस्लिम को कहा इसको सेलिब्रेट करने के लिए और रिजाइनिंग डे ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री द डे ऑफ डेलीवरेंस। तो क्या बोला ये जो है मुस्लिम लीग जो था जिन्ना जो है इसके प्रति क्या बोला, तो इसके बारे में बोला कि रिजाइनिंग डे जो था कांग्रेस मिनिस्ट्री का ये इसके लिए क्या था, तो सेलिब्रेशन का डे था, ये इसके लिए अच्छा दिन था, इसके लिए आजादी का दिन था। नेक्स्ट हम लोग जो है पाकिस्तान रिजोल्यूशन को देखते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, तो लाहौर रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था, तो मार्च 24 1940 को हुआ था। और ये जो है 1930 इट वाज इज 1930 का समय था that Iqbal suggested the union of the frontier province Baluchistan, Sindh and Kashmir as Muslim state within the federation। 1930 का समय था, इकबाल जो है सजेस्ट किया यूनियन ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस जो है बलूचिस्तान इसमें आ जाता है, सिंध आ जाता है, कश्मीर आ जाता है, ये जो है मुस्लिम स्टेट है विद इन फेडरेशन में। नेक्स्ट है प्रूव भी किया टू बी सेल क्रिएटिव आइडिया, इसके प्रति क्रिएटिव आइडिया है व्हिच जर्मिनेटेड ड्यूरिंग द अर्ली 30s to be burst into भोगोरस सॉरी यहाँ जो है भोगोरस है, भोगोरस लाइफ विथ द एडवेंट ऑफ न्यू रिफॉर्म्स। Idealist Chaudhry Rahmat Ali developed this conception at the Cambridge, where he inspired a group of young Muslims and invented the term Pakistan, later Pakistan। पाकिस्तान ये जो है टर्म दिया था तो वो क्या था, तो पाकिस्तान था। बाद में जो इसको पाकिस्तान कर दिया गया था, तो 1935 में। नेक्स्ट जो है इसका आइडिया जो है सिंध विजनरी लिया गया ड्यूरिंग द दैट टाइम। नेक्स्ट है जो विद इन 7 इयर्स के में जो है टर्न इनटू पॉलिटिकल प्रोग्राम बाय जिन्ना, इसको जो है पॉलिटिकल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया किसके साथ, तो जिन्ना के द्वारा विथ द न्यू नेम के साथ, स्लोगन और बैनर के साथ। नेक्स्ट आइडियोलॉजी जो था इकबाल का, ये विजन था किसका, तो रहमत अली और फियर्स ऑफ मुस्लिम वेयर दस यूनाइटेड बाय द प्रैक्टिकल जीनियस ऑफ जिन्ना। जिन्ना अपने प्रैक्टिकल थ्योरी से जो है कुछ मुस्लिम को यूनाइट कर लिया, एकत्रित कर लिया और ब्लाइंड कर दिया गया मुस्लिम को टुगेदर और नेवर बिफोर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड अल्टीमेटली लीड टू द बीबी सेक्शन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह से जो है किसका पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो था ये इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था इसके कॉन्टेक्स्ट में। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है हम कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे। ये जो है क्रिएटिव आइडिया था, जर्मिनेट हुआ कब, ये फला तो जबकि 30 वर्ष चल रहा था भोगोरस लाइफ, मतलब एक बहुत ही दयनीय लाइफ चल रहा था एडवेंट ऑफ न्यू रिफॉर्म्स के वजह से। तो ये आइडियलिस्ट कौन था, तो चौधरी रहमत अली जो था ये इसके डेवलप किया एक कंसेप्शन को, कैम्ब्रिज से थे ये, तो कैम्ब्रिज में जो है ये कंसेप्शन डेवलप किया और ये इंस्पायर थे, एक ग्रुप था जो कि यंग मुस्लिम का, इससे इंस्पायर थे और ये इन्वेंट किया था कौन सा टर्म, तो पाकिस्तान, ये जो है टर्म दिया था वो था पाकिस्तान। और ये बाद में क्या हो गया, तो पाकिस्तान हो गया 1935 में। और ये आइडिया को जो है जिन्ना विजनरी साबित कर दिया और एक तरह से साकार रूप दे दिया। आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग यहाँ देखें कि किस तरह से जो है लाहौर रिजोल्यूशन में पाकिस्तान रिजोल्यूशन करता है, इसको विजनरी तौर पे लेता है, कौन लेता है, तो जिन्ना कैसे लेता है इसको हम लोग देखें। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन है मुस्लिम लीग जो है हेल्ड ऑन 24 मार्च 1940 से और पास किया पाकिस्तान रिजोल्यूशन को, और ये जो है रिजेक्ट कर दिया गया फेडरल स्कीम के द्वारा और इनसे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। नेक्स्ट है अगस्त ऑफर और लिटगो ऑफर, जिसको लिटगो ऑफर के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुआ था, 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को जो वायसराय लिटगो जो था ये कम आउट क्या किसके साथ थे, कुछ प्रपोजल के साथ, जिसको हम लोग अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1940 को, और डिक्लेयर किया कि दैट गोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज
टू एस्टेब्लिश डोमिनियन स्टेटस इन इंडिया। तो ये क्या चीज डिक्लेयर किया 8 अगस्त 1940 में, अगस्त ऑफर में ये डिक्लेयर किया कि गोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये एस्टेब्लिश करना है डोमिनियन स्टेटस इंडिया में। नेक्स्ट है इसको एक्सेप्ट दैट फार्मिंग फ्रेमिंग, सॉरी यहाँ फार्मिंग नहीं है, फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्सेप्ट किया फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस, ये जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियंस का। आल्सो जो है लेट डाउन किया फुल वेट वुड बी गिवन टू द व्यूज ऑफ माइनॉरिटी, फुल वेट दिया जाएगा किसको, तो व्यूज माइनॉरिटी के व्यूज से कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो था प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, और ये जो है रिजेक्ट कर दिया, किस चीज को रिजेक्ट कर दिया, तो अगस्त ऑफर को, और हुई एम्ड टू ब्रिंगिंग द कांग्रेस इन द ऑनगोइंग वर्ल्ड वार। ये कहा कि इसका जो एम है कि कांग्रेस को ऑनगोइंग जो कि वर्ल्ड वार चल रहा है उसमें लाना, इसके थ्रू ये अगस्त ऑफर का एम है। नेक्स्ट मुस्लिम लीग जो था ये वेलकम किया इस ऑफर को, और ये इंश्योर किया दैट नो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अडॉप्टेड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ मुस्लिम, और ये वेलकम किया। उसके बाद ये जो है ये कहलवा लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट प्रायर अप्रूवल मुस्लिम के अप्रूवल के बिना अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। और ये लीग जो था डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया कि मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या है, तो इंडिया का जो फ्यूचर बनने वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है कुड बी सॉल्व ओनली बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और ये किससे संभव है, तो ये जो है इंडिया के पार्टीशन से ही संभव है। इन ब्रीफ कहा जाए तो अगस्त ऑफर जो है फेल्ड हो गया गेनिंग करना इंडिया का कॉपरेशन, इंडियन की तरफ से कॉपरेशन युद्ध के लिए। नेक्स्ट इनफैक्ट फर्दर वाइडन एंड गल्फ बिटवीन द Congress and Britishers as well as between the Congress and Muslim League। उसके बाद जो इन दोनों के बीच जो है अलगाव पैदा हो गया, एक तरह से कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच और कांग्रेस और मुस्लिम लीग्स के बीच। आगे हम लोग सिविल इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो हम लोग इसको इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या इंडिविजुअल सत्याग्रह कहेंगे इसको, और क्रिप्स मिशन को देखते हुए इसको इस टॉपिक को इंड करते हैं। तो इसमें जो है ये कब हुआ, तो अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1941 तक हुआ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। और इसमें जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी था, और ये डिसाइड किया कि स्टार्ट करेगा इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस कब, तो 17 अक्टूबर 1940 को। और विनोबा भावे जो था ये फर्स्ट सत्याग्रही था जो कि अरेस्ट कर लिया गया अक्टूबर 21 को, और फॉलोड सून बाय मेनी मोर इंक्लूडिंग नेहरू एंड पटेल, बट मूवमेंट सेलिब्रेटेड लिटिल इंथुसियाज्म। मूवमेंट जो है कुछ मैनर में जो है ये सेलिब्रेट भी हो रहा था, मगर गांधी जी जो था इसको सस्पेंड कर दिया। नेक्स्ट क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च से अप्रैल 1942 तक चला था। और ये 1942 में जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रियलाइज किया कि इट कुड नॉट इग्नोर द इंडियन प्रॉब्लम्स एनीमोर, इंडियन प्रॉब्लम को जो है और हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और रिजल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वार द सिचुएशन वर्सेन फॉर द ब्रिटिश, वर्ल्ड वार का सिचुएशन जो है ये खतरनाक होते जा रहा था, किसके लिए, तो ब्रिटिशर्स साथ में जो है जापानी एडवांस टुवर्ड्स इंडियन बॉर्डर्स, और इंडियन बॉर्डर पे जो है जापान जो है जापान का जो है सैनिक खड़ा था एडवांस टेक्निक के साथ। तो इसके बाद क्या होता है उसको देखते हैं। तो वो 7 मार्च 1942 का दिन था, रंगून जो है फेल हुआ। उसके बाद जो जापान ऑक्युपाइड कर लिया इंटायर साउथ ईस्ट एशिया को, जो है जापान कब्जा कर लिया। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ ए व्यू ऑफ गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था इसके व्यू से कि कोऑपरेशन देगा, इंडियन से कोऑपरेशन चाहिए, ये सर स्टॉप ट्रिप्स
सॉफ्ट क्रिप्स को जो है भेजे, और ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट जो कि टू इंडिया जो है settle terms with Indian leaders who were forthwith released क्रिप्स मिशन परपोज डोमिनियन स्टेटस। सर सफर्ड क्रिप्स जो है इसको भेजा गया था किसके तरफ से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का। तो ये इंडिया के टर्म्स में सेटल करने के लिए आए थे इंडियन लीडर्स के साथ, और ये जो है फॉर बिट रिलीज भी किए, क्रिप्स जो है प्रपोज किया, क्या किया, डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया इंडिया के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि क्रिप्स मिशन में और क्या क्या होता है। उसके बाद जो है इसके बाद इसके प्रपोजल को जो है रिजेक्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, और नो पार्टी एग्री, इसके साथ जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी पार्टी एग्री नहीं हुआ। उसके बाद क्रिप्स मिशन जो है इंडिड इन फेल्यूर, फिर से जो है ये फेल्यूर हो गया। रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन प्रपोजल महात्मा गांधी रिमार्क्स ए पोस्ट डेटेड चेक्स ऑन ए कम्बलिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला, तो क्रिप्स मिशन को जो महात्मा गांधी क्या बोले थे, पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो है 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस जो है अपना मीटिंग ग्वालियर टैंक पे जो कि बम्बई में है, पास किया रिजोल्यूशन, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन था, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन था। वेयर बाय गांधी जी जो है ब्रिटिश से पूछा कि क्विट इंडिया, इंडिया जो है चुप रहेगा, और गेव ए कॉल फॉर डू और डाई। और इस समय में ही क्विट इंडिया मूवमेंट में ही जो है ये एक कॉल दिया, एक आवाज लगाई यहाँ के जनता को कि या तो जान दे देंगे या जाने देंगे, ये या तो करो या मरो, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, या तो हम इंडिया को फ्री करवाएंगे या इसके लिए जो है हम लोग अपना जान दे देंगे। नेक्स्ट है ऑन टू ईच कंट्रीमेंट, हम तो पहले ही बोले कि ये जो है इंडिया की जनता के लिए ये नारा था इसका। नेक्स्ट जो है अगस्त 9 1942 के जो है ये प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक गांधी जी, नेहरू, पटेल, एटीसी जो था इसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन रेस्ट ऑफ मस्ट जैसे जेपी लोहिया, अरुण अशरफ अली, उषा मेहता, ये सब जो है बच गया। तो ये जो है कंटिन्यू किया इस रिवॉल्यूशन को और स्ट्रगल को, और वायलेंस स्प्रेड हो गया थ्रू आउट कंट्री, पूरे कंट्री में, और सेवरल गवर्नमेंट ऑफिस जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और डैमेज कर दिया गया, और टेलीग्राफ वायर्स को जो है कट डाउन कर दिया गया, और कम्युनिकेशन जो है पैरल इसको खत्म कर दिया गया, और पैरेलल गवर्नमेंट्स वेयर एस्टेब्लिश इन सम प्लेसेस, जैसे कि बलिया यूपी ले लीजिए, और किसके द्वारा, बाय टीटू पांडे के द्वारा। नेक्स्ट फर्स्ट फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट था। उसके बाद जो है तमुलक, तमुलक कहाँ था, तो मडिमपुर डिस्ट्रिक्ट में था, बंगाल में। यहाँ जो है सतीश समंत के द्वारा जो है गवर्नमेंट बना दिया गया, पैरेलल गवर्नमेंट। उसके बाद सतारा जो है महाराष्ट्र में, किसके द्वारा, टीवाईबी चौहान के द्वारा और नाना पाटिल के द्वारा जो है लॉन्गेस्ट टर्म पैरेलल गवर्नमेंट चलाया गया। उसके बाद जो है टेलकर के द्वारा जो है उड़ीसा में मूवमेंट चलाया गया, हॉइवर जो है ये करप्ट कर दिया गया, लेकिन जो है इसको दबा दिया गया, किसके द्वारा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। आगे हम लोग इसके बारे में जो है गांधी जी का फैक्ट क्या था इसको हम लोग देखते हैं। गांधी जी का फैक्ट जो है ये 10 फरवरी से मार्च 7 1943 तक का है। इसमें जो है गांधी जी जो है अंडर टूक किया है किस दिन का फास्ट जेल में, उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन दिए इसके बारे में। तो ये जो है डिटोरिएट किया आफ्टर 13 दिन के बाद। उसके बाद ऑल होप्स इसका सर्वाइवल का जो गिवन अप, मतलब गिव अप कर दिया गया था कि इसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं। हाउएवर रिजल्ट ऑफ हिज मोरल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्टेमिना, रिजल्ट हुआ इसका मोरल स्ट्रेंथ जो था, और इसका भावना जो था, और इसका जो है स्पिरिचुअल भावना था, और ये जो है सरवाइव कर गए और कंप्लीट किए 21 दिन का फास्ट। और उसके बाद जो है दिस वाज हिज आंसर टू द गवर्नमेंट, ये इसका आंसर था, किसको, तो गवर्नमेंट को जो है इसका आंसर था। उसके बाद जो है
which had been consistently exhorting him to condemn the violence of the people in the Quit India movement. नेक्स्ट गांधी जी जो है नॉट ओनली रेफ्यूज टू कंडेम द पीपल, मना किया, मतलब रेफ्यूज किया रिस्टोरिंग वायलेंस, बट अन ना कि रिफ्यूज किया, सिर्फ ये जो है पीपल को और जो है लोगों को जो है और रिस्टोर किया, उसके बाद जो वायलेंस के लिए भड़काया, और जो है ये बोला कि अगर पीपल इसके लिए जो है लड़ेगा तो इसका जो है कौन जिम्मेदार होगा, तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए जिम्मेदार होगा, किस चीज के लिए, तो इस वायलेंस के लिए। इस तरह से जो हम लोग जाने कि किस तरह से गांधी जी फास्ट रखे, उसके बाद किस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, किस तरह से उसको पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को कहा गया, इन सबको जो हम लोग डिटेल में पढ़े। और अगर आप लोग को लगता है फिर भी कुछ सजेशन की आवश्यकता है तो आप लोग दे सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग को लगेगा कि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अपकमिंग कंपटीशन के नाम से। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।